साहिब की सतनाम। साहिब की सतनाम। तो आज जोधपुर में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये भव्य समारोह रखा गया, ये सत्संग रखा गया और आप लोग इस सत्संग में शामिल होके इस सत्संग को चार चांद लगाया, इस पर्व को महापर्व बनाया। इसके लिए सबको दिल से शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि एक गुरुमुख के जीवन में सबसे बड़ा त्योहार गुरु पूर्णिमा का ही त्योहार होता है, जहां पर वो अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान इसको अपनाकर उस बताए हुए मार्ग पे चलने के लिए प्रण करता है, हिम्मत करता है कि मैं अपने गुरु के बताए मार्ग पे चलूं और ये जन्म मरण का रोग जो मुझे लगा हुआ है इसको मैं खत्म कर दूं। इसलिए बाकी त्योहारों को नीचे रखा गया है। सबसे बड़ा त्योहार एक गुरुमुख के जीवन में गुरु पूर्णिमा का त्योहार है और आज वही गुरु पूर्णिमा है। तो आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये भव्य समारोह रखा गया है और मैं अरदास करूंगा कि जो भगत सत्संग में आए हैं
और जो नहीं भी आ पाए हैं, लाइव देख रहे हैं, इसी जीवन में सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको इसी जन्म में मुक्ति मिले, दोबारा किसी माँ का गर्भ देखने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि इंसान जन्म इसीलिए मिला है, इसलिए नहीं मिला है कि तुम पता नहीं किस किस की पूजा करते फिर रहे हो, कहां कहां डोल रहे हो, कहां कहां भटक रहे हो। कोई कहता है तुझे बीमारी है, वहां चला जा, वहां चला गया। कोई कह रहा तेरा काम धंधा नहीं चल रहा, वहां चला जा, वहां चला गया। कोई कह रहा है तुझे शादी करने के लिए लड़की नहीं मिल रही, उस बाबा के पास चला जा, हो जाएगा, वहां चला गया, मन्नतें मांग रहा है। किसी को नौकरी नहीं मिल रही, कह रहे वहां चला जा, वहां काम बन जाएगा। यही काम बनाते बनाते पूरा जीवन निकल जाएगा और जो असली काम बनाने आए थे वो अधूरा रह जाएगा। क्या काम बनाने आए थे? इस जन्म मरण से मुक्त होने आए थे। इसीलिए इंसान जन्म मिलता है। और इस इंसान जन्म का कोई मतलब ही नहीं है कि तुम सोचो कि इंसान जन्म बहुत बड़ा जन्म है, मौज मस्ती के लिए मिला है। सबसे ज्यादा दुख इंसान जन्म में ही है। सुबह उठते ही समझ में आने लग जाता है कि पूरे दिन की कमाई करनी है तब रोटी खा पाओगे। गधा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा इतना नहीं सोचता जितना इंसान सोचता है। डिप्रेशन की गोली इंसान खाता है, गधा नहीं खाता। और इंसान सोच रहा है मैं गधे से ज्यादा अक्लमंद हूं। गधा टेंशन फ्री रहता है, आराम से हरी हरी घास खाता है, और आदमी हरी हरी नोट के चक्कर में सारा जन्म बर्बाद कर देता है। तो आज अपने जीवन के लक्ष्य को अच्छे से समझना है, तब समझो कि इस त्योहार को आप मना पाए। अगर नाम दीक्षा लेकर भी, आत्मज्ञान में आकर भी अगर धक्के ही खाने हैं अभी भी, तो समझ लो कि ये त्योहार आपके लिए है ही नहीं। तो इसीलिए गुरु की महिमा सबसे बड़ी महिमा है। देवी देवताओं को नीचे रखा गया है, पितरों को, भूत प्रेतों को, यक्षों को, किन्नरों को नीचे रखा गया है। गण गंधर्व नीचे हैं। सबसे ऊपर कौन है? देवों के देव महादेव गुरुदेव। तो बोला गुरु बड़े गोविंद से, और मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है और गुरु सुमिरे सो पार। तो आज हम उसी गुरु की महिमा गाएंगे जिस गुरु की महिमा सब संतों ने गाई, भगवानों ने गाई, राम जी ने गाई, कृष्ण जी ने गाई, सबने गाई। तो आज हम उसी गुरु की महिमा गाएंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के चरणों में एक जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, इस गांव नगर बस्ती की, सदगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जौहरपति साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु बराकपति साहेब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम सतनाम। तो मालिक के चरणों में अरदास करते हैं कि ये आवाज जहां तक जा रही है, जो भी इस सत्संग को सुन रहा है, उस पर मालिक के विवेक की ऐसी बारिश हो जाए, ऐसा विवेक जाग जाए कि ये जीव जो जन्मों जन्मों से सो रहा है, ये जाग जाए। और एक बार जाग गया तो इसे सुलाने वाला कोई नहीं है। बस ये जाग नहीं पा रहा है, कमी इतनी है। अगर इसको ऐसा गुरु मिल गया जो इसको जगा दे, तो मेरे भाई आप नहीं सोच सकते कि आपका क्या हो जाएगा। जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा, आत्म कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो इसको जगाता है, ये उसी का दुश्मन बन जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप किसी को जगाने के लिए जाओगे कि भाई सत्य की बात सुन ले, ये सत्य है और ये असत्य है, तो जो असत्य को पकड़ के बैठा है तुम्हें लाठी लेके दौड़ाएगा। वो सुनना ही नहीं चाहता सत्य की बात।
सबसे बड़ी दुविधा ये है। और वो क्यों नहीं सुनना चाहता? क्यों? कारण क्या है? क्यों उसको सत्य की बात नहीं अच्छी लग रही? कारण है उसका मन। वो मन जो उसको उलझा के बैठा है, वो मन जो उसको असत्य के साथ जोड़ के बैठा है, वो मन जो उसे दुनियावी लालच में फंसा के बैठा है कि तेरे काम नहीं बिगड़ बन रहे, इस दरबार में आजा तेरे काम बन जाएंगे। चाहे दरबार में जाने के बाद वो गधा कुत्ता घोड़ा बन जाए अगले जन्म में, उससे किसी को मतलब नहीं है। वो चाहे भूत प्रेत चंडाल बन जाए, राक्षस बन जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज का काम सुलटना चाहिए, आज का काम बन जाना चाहिए। बाद में भाड़ में जाए जीवन, 184 में जाना पड़े, किसी को मतलब नहीं है। आज का काम बना दो बस। यही सबसे बड़ा खेल है इस काल निरंजन का। ये मन इसी लालच में फंसा के बैठा है सबको। आजा तुझे बंगला दिला दूं, आजा तुझे गाड़ी दिला दूं, आजा तुझे मोटर गाड़ियां, तुझे क्या क्या दिला दूं। इसी में फंसा के रखा है। सब कुछ देगा ये, और उसके बाद क्या करेगा? अंत में छीन लेगा। कुछ नहीं ले जा सकते। एक पैसे का भी सिक्का तुम यहां से नहीं ले जा सकते। 1000 का नोट या 500 का नोट या 2000 का तो बहुत दूर की बात है। एक कौड़ी कानी नहीं ले जा सकते यहां से तुम, और उसके पीछे सारा जीवन लगा दोगे। दरबारों में भटकते फिरोगे, मेरे बिगड़े काम बन जाएं। उसके बाद क्या हो जाएगा? बन गए, फिर सब यहीं छोड़ के चले जाना है। इसलिए सबसे बड़ा काम जो बिगड़ ना जाए उसका ख्याल करो। क्या काम है जो तुम यहां करने आए हो? इंसान जन्म तुम्हें इसीलिए मिला है ताकि वो कार्य पूर्ण करो और निकलो यहां से। क्या है वो कार्य? जन्म मरण से मुक्ति का कार्य। कैसे मिलेगी मुक्ति? मुक्ति का केवल एक ही साधन है, और वो क्या है? सत्य नाम, सच्चा नाम, आत्म ज्ञान। केवल यही एक साधन है जिससे तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। नहीं तो भूल जाओ कि मुक्ति नाम की कोई चीज होती है। तो ये आत्मज्ञान ये कहां मिलेगा? ये हमें गुरु के पास मिलता है जाके। सबसे बड़ा ज्ञान, आत्मज्ञान कहां मिलेगा? सतगुरु के पास मिलेगा। उसके अलावा कोई साधन है ही नहीं। ये तुम्हें किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं मिलेगा। ये किसी की मूर्ति पूजा करके या नमाज पढ़ के या कहीं बाइबल पढ़ के या कोई और ग्रंथ पढ़ के नहीं मिलेगा। ये ज्ञान कहां मिलेगा? जीवित गुरु के पास मिलेगा, जीवित गुरु के पास। तो कबीर साहब कह रहे हैं, शुरुआत में तुम अगर कहीं भी जाते हो, कहीं भी, किसी भी गुरु के पास, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो। आप पढ़ाई करना चाहते हो, आप किसी भी स्कूल से शुरुआत कर सकते हो। आंगनबाड़ी, चाहे वो राजस्थान में है, चाहे वो गुजरात में है, चाहे हिमाचल में, पंजाब में है, शुरुआत तो करो। कहीं से भी कर सकते हो। धीरे 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 आगे बढ़ते जाओगे, और बढ़ते 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 एक ऐसी जगह पहुंच जाओगे जिसको हम पूर्ण ज्ञान कहते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें कई गुरु धारण करने पड़ेंगे। आंगनबाड़ी का गुरु अलग होगा, नर्सरी का, केजी का अलग होगा, पहली कक्षा का, दूसरी का, 5वीं का, 10वीं का अलग होगा, 12वीं का अलग होगा, कॉलेज का अलग होगा। सबसे टॉप तक जाते जाते तुम पता नहीं कितने गुरु बदल लोगे, तब जाकर तुम अपनी मंजिल पे पहुंचोगे। इसी प्रकार अध्यात्म में भी हम कई गुरुओं के पास होते हुए अपने परम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। और हमारे जीवन में कोई भी गुरु आता है वो पूजनीय है, वो वंदनीय है, वो दुआ सलाम के काबिल है। भले आपने उसके ज्ञान को त्याग दिया, आगे बढ़ गए, जैसे आपने 5वीं 7वीं का ज्ञान भी त्यागा, आगे बढ़ गए। तो अगर आपको मार्केट में कहीं 5वीं 7वीं का टीचर मिल जाएगा तो वो वंदनीय है। जाके पैर छुओगे कि नहीं? गुरुजी का हालचाल पूछोगे कि नहीं? धन्यवाद करोगे कि नहीं कि गुरुजी आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था तभी पास हो पाया मैं, नहीं तो अटक गया होता 5वीं में। इसीलिए कबीर साहब ने सब प्रकार के गुरुओं की महिमा गाई है,
गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। ठौर भी बता दी है, ये मत समझ लेना कि सारे गुरु पार कर देंगे। अपनी अपनी ठौर। अब ये ठौर क्या है? जिस दिन तुम्हें ये ठौर समझ में आने लग गई, उस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरा गुरु किस ठौर तक मुझे पहुंचा सकता है। कई लोग दिल्ली से आए हैं, कई गुजरात से आए हैं, कई एमपी से आए हैं, कई पंजाब से आए हैं, अलग अलग प्रदेशों से आए हैं, ट्रेन में आए हैं। तो आप देखोगे कि हर ट्रेन में आपको स्टेशन मिलेंगे, एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, लेकिन आप किसी भी स्टेशन पे नहीं उतरे। आप बीच में किसी भी स्टेशन पे नहीं आए। जरूर थे स्टेशन, गाड़ी रुकी भी थी, लेकिन आप उतरे क्यों नहीं? क्योंकि आपको जिस गुरु ने एड्रेस दिया था वो कहां का था? वो यहां का था। तो आप बीच में नहीं उतरे, यानी आपके गुरु ने आपको इस ठौर का निशाना दिया था, तो आप पहुंच गए। अगर कोई गुरु ऐसा मिलता जो रास्ते का निशाना दे देता, आप उसी वक्त वहीं उतर जाते, तो यहां पहुंचते क्या? कभी नहीं पहुंच पाते। इसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत से गुरु आते हैं, हमें नाना प्रकार का ज्ञान देते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे गुरु एक ही प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं। अरे कोई जाप दे रहा है, कोई श्वासों का अजपा जाप दे रहा है, कोई अनहद नाद दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई भूत प्रेतों की पूजा करवा रहा है, कोई चंडालिनी की पूजा करवा रहा है। एक जगह तो एमपी में चुड़ैल माता का मंदिर बना रखा है, वहां जो बैठा हुआ है वो चुड़ैल माता की पूजा करवा रहा है। कर लो, क्या करोगे? और उस गांव के लोग जा भी रहे हैं चुड़ैल माता की पूजा करते। और तो और आगे बढ़ोगे तो चंडाल देव भी बैठा हुआ है, चंडाल भगवान, शैतान भगवान की पूजा चल रही है। करने वाले कर रहे हैं, आरती गा रहे हैं, तन मन धन निछावर है, लाखों रुपया चंदा दे रहे हैं। और आगे बढ़ोगे, एक एमपी में, पता नहीं राजस्थान में कहां मंदिर है, वो कुतिया माता का मंदिर है। कुतिया माता का मंदिर, यानी देवताओं की कमी पड़ गई हमारे धर्म में, अब कुतिया की पूजा करेंगे हम सारे मिलके। तो ऐसे भी मंदिर हैं, और वहां भी गुरु बैठा है, वो भी आरती करवा रहा है पूरी पूरी, और लोग पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं। हालांकि बुराई नहीं है, कम से कम कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, कुछ नहीं से कुछ भला। और गुरु आगे आ जाओ, अभी रावण का मंदिर है एक वहां पे एमपी में। सारे मंदिर मुझे एमपी में ही दिखाई देते हैं ऐसे। एक मंदिर ऐसा है जहां दुर्योधन की पूजा होती है, साथ में कर्ण को भी भगवान बना रखा है, कर्ण की पूजा हो रही है। क्यों? दानवीर था। अरे भले दानवीर था, लेकिन था तो अधर्मी, अधर्म के साथ खड़ा था, इसलिए तो नाश हुआ उसका। अगर धर्म के साथ खड़ा होता तो 5 पांडव में से एक भी ना मरा, कर्ण भी नहीं मरता। अगर धर्म के साथ खड़ा होता तो, लेकिन धर्म के साथ नहीं था तो मारा गया। तो भैया पूजनीय थोड़ी नहीं है कि तुम उसकी पूजा करो। हाँ, उसमें एक गुण था कि वो दानी था, ठीक है, तुमने मान लिया वो दानी है, इतना बहुत है। लोग आज भी कर्ण को इज्जत देते हैं कि भैया दानी था, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पूजनीय नहीं है कि तुम भगवान की तरह उसकी पूजा करने लग जाओ। दानवीर तो रावण भी था। कर्ण ने क्या सिर दान दिए थे? कर्ण ने क्या सिर दान दिया था? रावण ने कितनी बार सिर काट के चढ़ाया। तो फिर तो वो महादानी है, दानियों से भी दानी बड़ा है वो। फिर तो रावण की पूजा कर लो। फिर हमारा सनातन धर्म क्या बोलेगा? हम रावण के पुजारी हैं, हंसेंगे लोग तुम्हारे ऊपर। लेकिन फिर भी पूजा चल रही है। कारण अज्ञानता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है पूजा किसकी करनी है, इसलिए थोड़ा सा दुख आता है, जैसा कोई बताता है वैसे ही पूजने लग जाते हैं। समझो बात को। अब ये जो पूजा में तुम्हारा दिल टिक गया, मन टिक गया, ये कैसे टिक जाता है? इसका भी कारण है, गीता में बता रखा है। गीता में क्या बोलते हैं 7वें अध्याय में? हे अर्जुन, मेरी पूजा के अलावा अगर कोई किसी की पूजा करता है तो वो
अज्ञानता पूर्ण कार्य किया जा रहा है। वो कोई ज्ञानियों वाले लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस भगत के मन को उस देवी देवता के या किसी के भी पूजा में स्थिर कर देता हूं, यानी उसके मन को टिका देता हूं, उसको उसी में भगवान नजर आने लग जाएगा। लेकिन उससे उसकी ना तो मुक्ति होगी ना उसकी गति होगी। हे अर्जुन, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को प्राप्त होंगे, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, राक्षसों की पूजा करने वाले राक्षस कुल में जाएंगे, साफ लिखा है। और पितरों की पूजा करने वाले पितर लोक को चले जाएंगे, पितरों में आ जाएंगे। मेरा पुजारी इन किसी लोकों में नहीं जाएगा। जो मेरी भक्ति करेगा उसका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई ये जाने पहले कि आखिर मैं हूं क्या। अगर मेरी भक्ति भी कोई देवी देवता मान के करेगा तो वो मुक्त नहीं हो सकता। कारण क्या है? क्योंकि हे अर्जुन, वो मेरे उस दिव्य रूप को, वो मेरे उस आत्म स्वरूप को जाने बिना मेरे द्वारा प्रकट की हुई माया को ही सत्य मान बैठेगा। ये काया क्या है? ये शरीर क्या है? ये माया है। माया का गुण क्या है? ये बदलती रहती है। बचपन की फोटो देखना, एक दिन की, फिर देखना 1 साल की, फिर देखना 10 साल की, फिर देखना 20 साल की, फिर देखना 50 साल। हर फोटो तुम्हें अलग अलग दिखाई देगी। ये शरीर तुम्हें बदला हुआ दिखाई देगा। कारण क्या है? क्योंकि ये शरीर माया है। हे अर्जुन, जो मुझे शरीर मान के मेरी पूजा करते हैं वो कभी नहीं जान सकते कि मेरा स्वरूप क्या है। वो कभी नहीं पहचान सकते कि मैं कौन हूं, क्योंकि मैं अपनी इस माया के पीछे छुपा रहता हूं। कोई मुझे नहीं जान सकता मैं कौन हूं। कौन जानेगा? केवल तत्व ज्ञानी संत जान सकता है कि मैं कौन हूं। अन्यथा चाहे कोई कितना ही बड़ा पुजारी क्यों ना आ जाए, सारी उम्र राधे राधे हरे कृष्णा हरे राम जपने वाला बाबा क्यों ना आ जाए, ये मुझे नहीं जान सकते। कारण क्या है? क्योंकि ये 52 अक्षरों को मेरी भक्ति मान बैठे हैं। ये अक्षरों के मंत्रों के जाप को मेरी सच्ची भक्ति मान बैठे हैं, जबकि मेरी सच्ची भक्ति अक्षरों से परे है। अगर मुझे जानना है तो तुम्हें इन अक्षरों से परे जाना पड़ेगा, इन मंत्रों से, इन जंत्रों से परे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आत्मा हूं। और आत्मा को जानने के लिए तुम्हें आत्म ज्ञानी गुरु के पास जाना पड़ेगा। हे अर्जुन, अध्याय 2 16वां श्लोक। इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। 2 प्रकार के तत्वों का ज्ञान तत्वदर्शी संतों ने दिया है। तो हमें क्या करना है? असत्य तत्व को त्यागना है और सत्य को जानना है। बस इतना सा काम करना है। अगर हमने ये काम कर लिया तो समझो कि अब हमारा जन्म 101% सफल हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा? श्लोक तो पढ़ लिया हमने कि एक सत्य और एक असत्य तत्व है, लेकिन जानेंगे कैसे? क्या है सत्य, क्या है असत्य? तो उसके लिए क्या निवारण किया? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें सत्य और असत्य का भेद समझा दे, जो असत्य को छुड़वा दे और सत्य को लखा दे। वही तत्वदर्शी संत तुम्हारा जन्म मरण खत्म कर सकता है। अन्यथा इस संसार में ऐसा कोई नहीं
जो तुम्हें सच्ची भक्ति से, आत्मज्ञान से जोड़ सके। तुम्हें मंत्र जपवाने वाले लाखों गुरु मिल जाएंगे, तुम्हें 100 का अजपा जाप कराने वाले लाखों गुरु मिल जाएंगे, तुम्हें कानों में उंगलियां डाल के 5 तत्वों की 5 धुनों को, अनहद नाद को सुनाने वाले लाखों गुरु मिल जाएंगे। लेकिन तुम्हें तुम्हारी आत्मा का भेद बताने वाला, तुम्हें तुम्हारा स्वरूप लखाने वाला तत्वदर्शी संत ऐसे नहीं मिलेगा। कहते हैं लाखों में कोई समझ ना पई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहें कबीर सुनो भाई साधु, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं लाखन में कोई समझ ना पई है। लाखों गुरु बैठे हुए हैं लेकिन कोई समझ नहीं सकता कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। कारण क्या है? क्योंकि वो खुद अपना स्वरूप नहीं जान पा रहा। वो कहां फंस गया है? 52 अक्षरों में फंस गया है। हिंदू है तो राम 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 राम, राधे 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 राधे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मुसलमान है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या खुदा या खुदा या खुदा। ईसाई है हालेलुया हालेलुया, गॉड गॉड कर रहा है। सिख भाई है तो वाहेगुरु 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 जप रहा है। चारों को लग रहा है कि हम अलग अलग भक्ति कर रहे हैं, चारों को लग रहा है हम अलग अलग दवाई खा रहे हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि चारों की दवाई एक है। और कौन सी दवाई है? ये 52 अक्षरों की दवाई। कोई वर्णमाला में से रा और मा उठा के बैठ गया, कोई उसी वर्णमाला से वाह गुरु उठा के बैठ गया, कोई उसी वर्णमाला से अल्लाहू उठा के बैठ गया, कोई उसी वर्णमाला से गॉड हालेलुया उठा के बैठ गया। एक ही वर्णमाला है, 52 अक्षरों का खेल है। और लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हमारी भक्ति तो हिंदुओं से अलग है, हमारी मुसलमानों से अलग है, हमारी सिखों से, हमारी ईसाइयों से अलग है। अरे सब एक ही लेके बैठे हो। क्या लेके बैठे हो? 52 अक्षर, आ आ ई ई उ ऊ का खा गा चा छा टा ठा, ये सब लेके बैठे हो। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा गुरु ग्रंथ साहिब में, 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपढ़ रहे, पंडित जन को एओ व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार, जाके जीव जैसी बुद्धि होई, और कहे कबीर जानेगा सोई। कहते सारा संसार इन 52 अक्षरों में उलझ गया है। सारा संसार, केवल एक धर्म नहीं, या 2 धर्म या 3 धर्म नहीं, कई 4-5 धर्म नहीं, सारा संसार। तो कह रहे 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। कह रहे भगवान का नाम इन 52 अक्षरों का नाम पकड़ के बैठ गया। याद करना था परमात्मा को, और दिन रात याद किसे कर रहा है? 52 को। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नहीं। कह रहे हैं ये 52 अक्षरों का जो तुमने बोझा लाद लिया अपने सिर के ऊपर, ये बोझा तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगा। ये बोझा जितना जल्दी हो सके उतार दो और अपनी आत्मा का ज्ञान समझ लो। मदन साहब समझा रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे,
तब प्राणी निज घर को जावे। कह रहे गुरु तो बहुत है संसार में, लेकिन तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए जो इन 52 अक्षरों की डोरी तोड़ दे, बांध ना दे 52 में। 52 अक्षरों के जाल को तोड़ना है। तो कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। इन 52 अक्षरों का आधार क्या है? ये जीभ। तुम्हारी जीभ मुंह में चल रही है ना, बढ़िया खूब नाम जप रहे हो खूब, और जैसे ही ये जीभ काम करना बंद कर गई, लगवा मार गया ना, करते फिरोगे, एक नाम भी ना निकल पाएगा मुंह से। किसी ने कहीं जीभ गलती से काट दी ना, तो सारी उम्र एक नाम ना ले पाओगे, आ करोगे बस। तब कहां चले जाएंगे ये भगवान के नाम? तब कहां चली जाएगी तुम्हारी मुक्ति? समझ लो बात को। तो कह रहे हैं जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। कहते हैं जो तुम्हें 52 के साथ जोड़ रहा है और तुम्हें ये पूरा भरोसा दिलवा रहा है कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी नाम जाप से, वही काल का चेला है। अब ये काल कौन है? कौन है ये काल? अभी समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन समझ में आ गया ना, जमीन निकल जाएगी पैरों से। तो क्या समझा रहे हैं? जो नर पड़े 52 के फेरा, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, अगर वो कोई भी नाम जप रहा है और उसको लगता है कि नाम जपने से मेरी मुक्ति हो जाएगी, उसको ऐसा गुरु मिल गया जिसने पूरा भरोसा दिलवा दिया, बेटा नाम जाप से तेरी मुक्ति हो जाएगी, तो समझ लेना वही गुरु कौन है? काल का चेला है। वो काल का नाम जपवाने आया है, क्योंकि काल भगवान के नाम सब 52 अक्षरी नाम हैं और परमात्मा का नाम 52 से परे है। गरीबदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? अरे 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, और वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी हो। कहते हैं ये 52 अक्षर कलेस हैं जो तुमने कागज और कलम से हजारों लाखों करोड़ों नाम बना लिए भगवान के। ये तुमने अपने जीवन को कलेश बना लिया। आज जो एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, पता है क्यों लड़ रहा है? क्या कारण है? यही 52 अक्षर कारण है। एक ने उसका नाम रख दिया यहोवा, एक ने उसका नाम रख दिया या खुदा। ले बेटा अब लठबाजी करो, यहोवा बड़ा कि या खुदा बड़ा। एक ने नाम रख दिया राम, एक ने नाम रख दिया वाहिगुरु, एक ने नाम रख दिया अल्लाह, एक ने नाम रख दिया गॉड। अब मारो लठ एक दूसरे के। 52 अक्षर का खेल है ये, 52 अक्षरों की लड़ाई है। ये हमारी तुम्हारी लड़ाई नहीं है। हम सब एक मालिक के बच्चे हैं। सब कह रहे हैं, हर धर्म कह रहा है कि परमात्मा एक है, हम सब उसके बच्चे हैं। तो भैया काहे लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? कारण क्या है? कारण है 52 अक्षर। मैंने उसका नाम रख दिया राम और वो रख के बैठा है खुदा। अब मैं ना मानता कि खुदा है वो, मैं तो राम में बिल्कुल संतुष्ट हूं। ये है झगड़ा। सबकी जुबान काट दी जाए, सारे अक्षरों को खत्म कर दिया जाए, कागज कलम खत्म कर दी जाए, सारे 52 अक्षर ध्वस्त कर दिए जाएं। अब बताओ तुम्हारे भगवान का क्या नाम है? कौन सा मंत्र जाप करोगे? कौन सा ग्रंथ लिखा है? क्या पढ़ोगे? कुछ नहीं, क्योंकि ये सारा खेल 52 अक्षर का है। सारा खेल 52 अक्षर का है। सारी आरतियां भगवानों की, ओम जय जगदीश हरे, जय संतोषी माता,
जय पिता जय बाबा सब बावन का खेल है। सारे ग्रंथ वेद पुराण गीता भागवत उपनिषद सब बावन का खेल है। बाइबल कुरान पुराण सारा बावन का खेल है। सारी नमाजें सारी प्रेयर सारी अरदासें सब बावन का खेल है। ये सारा बावन का ही तो खेल है मेरे भाई। और इसी बावन में उलझ पुलझ के सारा संसार ऐसी कगार पे आ गया है कि कभी भी परमाणु बटन दब सकता है केवल इस बावन के चक्कर में। समझ लो, अगर ये बावन का खेल ना हो तो सब भाई भाई एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के सुख दुख को समझें, लेकिन नहीं, बावन इनको इंसान से प्यारा है। बोल जय श्री राम वरना गला काट दूंगा, बोल अल्लाहू अकबर वरना जान से मार दूंगा। इनको बावन प्यारा है। इनको अपने भगवान की बनाई संतान प्यारी नहीं है। इनको अपना भाई प्यारा नहीं है। मुसलमान नहीं सोच रहा है कि यहूदी हमारे भाई हैं। अल्लाह ने ही यहूदियों को भी बनाया है। यहूदी नहीं सोच रहा है कि मुसलमान उनके यहोवा के ही बच्चे हैं। मुसलमानों को किसी और ने नहीं बनाया। हिंदू नहीं समझ रहा है कि ईसाई सिख मुसलमान उसी परमेश्वर के बच्चे हैं जिसने उसको बनाया है, उसी ने सबको बनाया है। नहीं मानने को तैयार है क्योंकि बावन प्यारा है। बावन छूटने का नाम नहीं ले रहा। इसीलिए सब संतों ने सबसे पहले बावन पे प्रहार किया है। बावन पे समझ जाओ तो क्या कह रहे हैं? बावन अक्षर लोकत्रय सब कुछ इन्हीं माही, और ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नहीं। यानी अब हमें वो अक्षर जानना है जो बावन से परे है। और वो क्या है? वो आत्म अक्षर है, वो आदि अक्षर है, वो आत्म राम है, वो आत्म स्वरूप है जो बावन से परे है। जब ये काका गागा नहीं थी, जब ये ABCD नहीं थी, जब ये ऊड़ा एड़ा ईड़ी नहीं थी, जब ये अलिफ बे ते पे नहीं था, तब क्या था? जब ये संसार नहीं था, जब ये इंसान नहीं था, तब क्या था? आत्मा थी। ये आत्मा सदा सदा से थी, सदा सदा है, सदा सदा रहेगी। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। तो नितिन दास इसी सत्य सनातन धर्म की पूजा करता है और इसी सत्य सनातन धर्म का प्रचार करता है। सत्य सनातन धर्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम किसी देवी देवता की पूजा करो, या तुम किसी पत्थर को भगवान मानो, या तुम किसी नदियों में स्नान करने को सत्य सनातन धर्म समझो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सत्य सनातन धर्म की डेफिनेशन क्या है? वो जो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा, उसे सत्य सनातन अर्थात आत्म देव कहते हैं। देवों के देव महादेव आत्म देव कहते हैं। उसी आत्म देव की महिमा सब संतों ने गाई है। उसी आत्म देव की महिमा गीता में श्री कृष्ण जी उसी आत्म देव की महिमा गा रहे हैं। लेकिन ना तो गीता पढ़ने वाले समझ रहे हैं, ना कृष्ण जी की पूजा करने वाले समझ रहे हैं।
अगर गीता को अच्छे से समझ लिया जाए, अगर गीता को अच्छे से अध्ययन करके हमारे सत्संग सुनने के बाद समझा जाए, तो तुम्हें एक एक बात समझ में आने लग जाएगी कि गीता क्या करने को और क्या त्यागने को कह रही है। गीता में सारे देवी देवताओं की पूजा निषेध है, मना किया गया है कि किसी देवी देवता की पूजा मत करना, वरना कहां चले जाओगे? देवलोक को चले जाओगे। और देवलोक कोई बहुत बढ़िया स्थान नहीं है जो तुम्हें लगे कि हम तो स्वर्ग में पहुंच गए। स्वर्ग कुछ भी नहीं है उस परम पद के आगे जिसकी महिमा कृष्ण जी समझा रहे हैं गीता में। स्वर्ग तो एक छोटा सा लालच है मात्र, कि कुछ नहीं कर रहा है, चल देवताओं की पूजा कर ले, कम से कम स्वर्ग चला जाएगा। ठीक है, कुछ दिन आनंद में रहेगा, उसके बाद वापस आना पड़ेगा। यहां इंद्र नहीं टिक पाया स्वर्ग में हमेशा के लिए, जिसको हम स्वर्ग का राजा कहते हैं, उसका आसन भी डोल जाता है। कब? जब धरती लोक पे कोई साधु महात्मा, कोई ऋषि तपस्या करने लग जाता है ना, तो सबसे पहले किसका आसन हिलता है? इंद्र का। क्यों हिला? क्योंकि उसको उतार दिया जाएगा गद्दी से और उस ऋषि को बैठा दिया जाएगा। अब नया इंद्र कौन बन जाएगा? वो ऋषि महाराज बन जाएगा। फिर एक और आएगा, फिर ऋषि महाराज का आसन हिलने लग जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। ये चक्की चलती रहेगी सारी उम्र, समझ लो। तो कृष्ण जी ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि देवी देवताओं की पूजा करो। हाँ, वो ये जरूर कह रहे हैं कि कुछ नहीं आता, चल देवी देवता पूज ले, लेकिन इससे तू कोई ज्ञानी नहीं बन जाएगा, इससे कोई तुझे गर्व की बात नहीं है कि तू महान बन जाएगा। अध्याय 7 23वां श्लोक क्या कहता है कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ फलों के कारण, मेरा काम नहीं बन रहा, हे भगवान, हे देवता, मेरा काम बनवा दो, नौकरी लगवा दो, बिगड़े काम बनवा दो, धंधा चलवा दो, दुकान चलवा दो, चल भी गई तो क्या हो जाएगा? कहते हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनके द्वारा जो फल उन्हें प्राप्त होते हैं वो क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए। और ये बिल्कुल मत मान लेना कि देवी देवता दे रहे हैं तुम्हें फल। देवी देवता भी मेरे द्वारा निर्धारित किया हुआ फल दे सकते हैं, उनके अपने पल्ले कुछ भी नहीं है। याद रखना ये बात। तुम्हारे गांव में सड़क बनवानी होती है तो गांव का प्रधान बनवाता है, ले पैसा कहां से लाता है? अपनी जेब से दे रहा है क्या? तो फिर कहने को गांव का प्रधान बनवा रहा है, नाम भी अपना लिखवा देगा कि ये सड़क इस गांव के प्रधान के अंडर बनी हुई है, लेकिन पैसा कहां से ला रहा है? एमएलए से। एमएलए कहां से ला रहा है? एमपी से। एमपी कहां से ला रहा है? सीएम से। सीएम कहां से ला रहा है? पीएम से। तो असली भंडार कहां है? पीएम के पास है। इसी प्रकार देवी देवता वो नहीं दे सकते जो उनसे मांगा जाए, नहीं दे सकते। देवी देवताओं से मांगा गया, राक्षसों ने मांगा। सबसे बड़ा भगवान लोग कहते हैं शंकर जी हैं, शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी से मांगा गया, हे शंकर जी, हे भोलेनाथ, मुझे अमर कर दो, मुझे अमर कर दो। हो गया अमर? नहीं हो सकता, क्योंकि भोले शंकर के पास वो वरदान है ही नहीं। अगर वो वरदान होता तो बताओ क्यों ना देते? ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया लोगों ने, और सबसे ज्यादा ब्रह्मा जी को प्रसन्न किसने किया है? राक्षसों ने। सारे राक्षसों ने तीनों देवताओं को प्रकट कर रखा था। बताओ, तुम ना कर पाए, हम ना कर पाए। जो कहते हैं बहुत बड़े भगत हैं हम भगवान के, करके दिखा प्रकट। बता तुझे कौन सा अस्त्र दिया, शस्त्र दिया, कौन सा वरदान दे दिया? सारी उम्र घंटी बजाते, तिलक लगाते, आरती घुमाते बीत गई। अरे तुमसे अच्छा तो राक्षस है जो कम से कम भोले शंकर को प्रकट तो कर दिया, कम से कम ब्रह्मा जी से वरदान तो ले लिया।
फिर भी राक्षस का राक्षस ही रहा। समझो, भगवान को प्रकट करने के बाद भी उसकी कैटेगरी चेंज नहीं हुई। राक्षस राक्षस ही रहा। वो ना तो देवता बन पाया और ना ही मनुष्य बन पाया। समझो इस बात को। तो जिन देवी देवताओं की पूजा करके सारा संसार भ्रमित हो रहा है और सोच रहा है कि हम सत्य सनातन धर्म वाले हैं, वो डेफिनेशन तक नहीं जानते सत्य सनातन धर्म की। अगर सत्य सनातन धर्म की डेफिनेशन चाहिए तो गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 24 पढ़ो। देखो क्या बोला गया है। हे अर्जुन, ये आत्मा मैं नहीं, या भोले शंकर नहीं, या ब्रह्मा जी नहीं, या 10 अवतार नहीं। किसके बारे में बोला गया? आत्मा। ये आत्मा अछेद्य है। इस आत्मा में कोई छेद नहीं कर सकता। ये आत्मा अदाह है। इस आत्मा का कोई दाह संस्कार नहीं कर सकता। ये आत्मा अशोष्य है। इसको कोई सुखा नहीं सकता, कोई गीला नहीं कर सकता। ये आत्मा अचल है। ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाली है। ये आत्मा पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये है डेफिनेशन। अब जो कोई कहता है कि मैं सत्य सनातनी हूं, तो बेटा बता फिर आत्मा के बारे में क्या जानता है तू? आत्मा के बारे में कैसे पूजा की जाती है आत्मा की? आत्म देव को कैसे पूजा जाता है? अगर ये वो बता दे तब समझना कि वो सनातनी है। और वो कहे कि आरती की थाली ले आओ, दिया जलाओ, पत्थर के आगे, मूर्ति के आगे पूजा कर लो, ये आत्मा की पूजा है? तो ये आत्मा की पूजा नहीं है। ये पत्थर की पूजा है, जिसको तोड़ा जा सकता है, जिसे फोड़ा जा सकता है, जिसे काटा जा सकता है, जिसे भिगोया जा सकता है, जिसे सुखाया जा सकता है। वो पत्थर आत्मदेव नहीं है। समझ लो। और अगर कोई ये कहे कि उस पत्थर में यानी कण कण में भगवान है, तो ये प्राण प्रतिष्ठा की बात क्यों करते हो? फिर तो सारे पत्थरों में भगवान ही है। जब कण कण में भगवान है, तो जो मूर्ति पहले से बनी पड़ी है सड़क के किनारे, उसमें भी भगवान है। फिर तुम प्राण प्रतिष्ठा की बात क्यों करते हो? हम इसमें प्राण डाल देंगे, यानी पहले भगवान नहीं था। जो पहले उसमें भगवान था, उसमें प्राण नहीं था। बिना प्राण के भगवान बैठा था कण कण में। ये क्या बातें करते हो? ये सत्य सनातन धर्म नहीं है। सत्य सनातन धर्म है आत्म देव की पूजा करना। गुरु ग्रंथ साहिब में साफ लिखा गया है, आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए, आत्मेनो आत्मेदि प्रतीत देख कर ही परचा पाए। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, घर में ही पर्चा हो जाएगा। पर्चा यानी परिचय। आत्म देव से घर बैठे बैठे परिचय हो जाएगा। जिसको तुम गली गली में ढूंढ रहे हो, जिसको तुम अलग अलग धर्मों में, अलग अलग पंथों में, अलग अलग मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में, अलग अलग तीर्थ स्थानों में कहां कहां नहीं ढूंढ रहे हो, वो तुम्हें घर में ही मिल जाएगा। तो गुरु ग्रंथ साहब में साफ बताया गया, हृदय नाम ध्याओ, घर बैठे प्रभु पाओ। तुम्हें घर बैठे प्रभु मिलेगा, क्योंकि प्रभु तुम्हारे घर में ही बैठा है। लेकिन तुम्हें अपने घर का पता ही नहीं है कि मेरा घर है कहां। तुम फंस गए काल के जाल में। तुम मान बैठे इस 3 लोक को अपना घर, तुम मान बैठे इस काया को अपना घर, इसलिए भ्रमित हो गए। जब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि मेरा घर कहां है, गुरु तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा घर कहां है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा निज घर कहां है। तो साहिब क्या समझा रहे हैं?
अरे आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन मन की तरंग मार लो, हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। क्या तुम राम राम जप रहे हो, क्या अल्लाह अल्लाह, क्या वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हो? इन 52 अक्षरों के भरोसे मत बैठना। इन 52 अक्षरों के भरोसे जो बैठ गया वो इस संसार से खाली हाथ जाएगा, और जो आत्म देव का ज्ञान लेके चला गया वो आत्म देव में समा जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। तुम ऐसे शब्द में समाओगे कि दोबारा वापस नहीं आओगे। तो कह रहे हैं सूरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। कहां स्थिर करोगे? आत्म देव में स्थिर करना है। किसी काया में स्थिर मत कर लेना, किसी मंदिर में स्थिर मत कर लेना। पुरानी फिल्में देखिए ना, कैसी फिल्में होती थी? पुराना मंदिर, बताओ भूत भी कहां रहता है? मंदिर में ही भूत रहता है, बताओ। अरे मंदिर में भगवान रहता है कि भूत रहता है? ये बिल्कुल सही बातें बताई गई हैं, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, अंत काले जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, अंत काल वो कौन सी जोनी मिलेगी? प्रेत जन्म वो वल वल विसरे। तो फिर प्रेत बन के आना पड़ेगा। मंदिर का मतलब केवल मंदिर नहीं है, मंदिर का मतलब है ये ईंट पत्थर मकान दुकान। अगर तुम्हारी सुरता किसी मकान दुकान में रह गई, ईंट पत्थरों में रह गई, तो वापस तुम्हें आना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। तो इसलिए बार बार संत महात्मा यही समझा रहे हैं कि तुम्हारा ध्यान कहां रहना चाहिए? 24 घंटे कहां रहना चाहिए? तुम्हारी आत्मा में। तुम्हारी आत्मा में तुम्हारा ध्यान रहे। तो क्या बताया गीता में? अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं, उनको इंसानों के बनाए किसी भी धर्म स्थल में जाने की जरूरत नहीं। कौन बोल रहा है ये? नितिन दास बोल रहा है, कृष्ण जी बोल रहे हैं, गीता में बता रहे हैं। अध्याय 3 17वां श्लोक मना कर रहे हैं वो कि कहीं मत जाना। अगर सत्य को पाना है तो अपनी आत्मा में समाना, अपनी आत्मा में रमण करना। और लोग कहां रमण कर रहे हैं? जाओ वृंदावन, कहां रमण करवाएंगे वो लोग? रमण रेती नाम का एक मंदिर बना हुआ है वहां पे। वहां कहते हैं इस धूल में लोटो, वहां रेत है, रेत, इस रेत में लोटो, खूब रेत में नहाओ, खूब नाचो। इसमें आत्मा में रमण करना था और करवा दिया रेत में रमण। अब बताओ गति कैसे होगी? रेत में रमण करने के लिए 84 लाख योनियां बनी हुई हैं। अभी तुम एक ट्राली रेत अपने घर के बाहर गिरवा लो, शाम तक देखो उसमें कौन आके नाच रहा है। कौन नाचता है? कौन नाचता है? कुत्ते नाचते हैं, कुत्ते नाचेंगे उसमें, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं। रेत में ही नाचेंगे, मिट्टी में। जंगल में शेर चीते हाथी भालू ये कहां नाच रहे हैं? कहां सोते हैं ये लोग? रेत में, मिट्टी में। तुम कहां सोते हो? बेड पे। क्यों? क्यों?
क्योंकि रेत में रमण करना तुम्हारे लिए नहीं बोला गया है। रेत में नहीं तुमने रमण करना है, आत्मा में रमण करना है। रेत से ऊपर उठ जाओ, मिट्टी से ऊपर उठ जाओ। ऐसे ही ये भी एक मिट्टी है, ये काया भी मिट्टी है। इस मिट्टी से ऊपर उठ जाओ, और जब इस मिट्टी से ऊपर उठ जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरे पिया की सेज कहां लगी। कहते गगन मंडल में सेज पिया की मिलना किस विधि होए। कैसे मिलूं मैं जाके, मेरे पिया की सेज गगन मंडल में लगी हुई है। चलो फिर एक आधा रॉकेट ले लेते हैं, चलते हैं पिया से मिलने, शायद मिल जाए ऊपर बादलों के। ये वो गगन मंडल नहीं है, ये गगन मंडल वो है जो संत हमें समझाते हैं कि कहां है गगन मंडल, कहां तुमने उड़ारी मारनी है। तुमने अलल पक्षी की तरह उड़ के जाना है वहां पे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी, तब तुम्हें वो परमात्मा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो कहते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुरदई तारी। खुले कपाट शब्द झन कारी, पिंड यंड के पार स्वदेश हमारा है। और कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कहते जब भेदी गुरु मिल जाएगा तब तुम्हें विहंगम चाल समझाएगा कि बेटा इस दुनिया में मत उलझ जाना, इस माया के जाल में मत उलझ जाना। विहंगम चाल को पकड़ना, सीधे उड़ारी मारना और सीधे अपने मालिक के चरणों में लीन हो जाना। यही गरीबदास जी महाराज ने बोला है। अरे सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कहते अमरापुर ले गए मुझे मेरे गुरुदेव, और कैसे ले गए? विहंगम चाल से ले गए। जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, कैसे खींचती है? विहंगम चाल से खींचती है। रुक रुक के नहीं जाता लोहा चुंबक तक कि पहली रूहानी मंडल पे पहुंच गया, थोड़ा इंतजार कर लूं, फिर दूसरी में पहुंचा, तीसरी में पहुंचा, इंतजार कर लूं। ये 5 रूहानी मंडल वाले बाबाओं ने उलझा दिया जीवों को। ये तुम्हें मंडलों में ही तुम्हारा कमंडल टेढ़ा कर देंगे, वहीं पे हालत खराब हो जाएगी। इन चक्करों में उलझा दिया। ये स्वाद चक्कर, ये नाभि चक्कर, ये कंठ चक्कर, घन चक्कर बना दिया तुम्हें इन चक्करों में। अब इन चक्करों में नहीं उलझना है, इन चक्करों से परे अपने आत्म स्वरूप को जानना है। और वो कैसे जानेंगे? विहंगम चाल से। तो साहिब समझा रहे हैं, जब विहंगम चाल वाला गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, वो हर प्रकार के अज्ञान का नाश कर देगा। वो तुम्हारे ऐसे पंख उगा देगा कि तुम उड़ारी मार के जाओगे। फिर तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है कि कोई गुरु कहे जब तक मैं ना तुम्हें सतलोक लेके जाऊं तब तक तुम पहुंच नहीं पाओगे। पता लगा चेला यहीं बैठा, गुरुजी निकल गए, लेके जा साथ में, क्यों नहीं जा पाया? जब गुरु एक्सपायर हो जाता है, शरीर छूट जाता है, तो अपने चेलों को लेके क्यों नहीं जाता? जो बड़े बड़े वादे करता है, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, वो शमशान ना जा पा रहा है, खुद 4 चेले लेके जा रहा है उसको, खुद शमशान तक नहीं पहुंच पा रहा है वो गुरु, और चेलों को कह रहा है मैं तुम्हें सतलोक लेके जाऊंगा। बता, 4 चेले उठा के लेके जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। किसका राम नाम सत्य होगा? गुरु जी का हो गया राम नाम सत्य। ले लो सवाल। कौन मर गया? अरे हमारे गुरु जी मर गए। तो गुरु जी मर गए तो चेला जी कैसे बचेगा? चेला भी मरेगा, पक्का मरेगा, क्योंकि जिसका गुरु ही मर गया उसका चेला भी मरेगा। लेकिन हमारे पंथ में ना तो गुरु मरता है और ना ही चेला, क्योंकि हमारे यहां दोनों अमर हैं। इसीलिए साहिब ने बोला है, हम ना मरेब मरेब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कहते हम वो नहीं है जो मर जाएंगे, सारा संसार मर जाएगा, हम ना मरते।
और जो हमारा शिष्य हो गया उसको भी ना मरने देते, उसको भी अमर कर देंगे। मर नहीं सकता वो। अब कई लोग सोचेंगे अच्छा मर नहीं सकता, अभी गोली मार देते हैं। अरे गोली छोड़, परमाणु बम फेंक दे, चेला मर नहीं सकता। क्यों? वो अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उस अविनाशी जीव को कौन मारेगा भाई? कोई माई का लाल नहीं मार सकता। बस वो जीव अज्ञानतावश अपने आप को काया मान के बैठ गया है, इसलिए बार बार जन्म और मरण में फंसा पड़ा है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, भूल जाओ। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब शब्द गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देगा तो उसे वो अपना स्वरूप देगा। वो ऐसा नहीं रखेगा कि गुरु आदमी है और चेला औरत बनी हुई है, कि गुरु बूढ़ा है और चेला जवान हुआ पड़ा है। वो ऐसा ज्ञान नहीं देगा। वो कैसा ज्ञान देगा? वो शब्द गुरु सूरत धुन चेला, उस धुन को तुम्हें अपना गुरु बनाएगा। कि तुम्हारा गुरु कौन है? वो शब्द है। और तुम क्या हो? तुम सूरत हो। और क्या करना है? शब्द में समाना है। तो जब सूरत शब्द में समाएगी तो क्या होगी? शब्द ही हो जाएगी, क्योंकि वो शब्द ही है, बस अपने स्वरूप को भूल चुकी है। इसीलिए साहिब कह रहे गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु वो होता है जो तुम्हें अपने समान कर ले। गुरु वो नहीं होता जो तुम्हें भी काया बना के छोड़ रखा और खुद भी काया बना पड़ा है। तुम्हें भी शरीर बना रखा है, तू आदमी तू औरत, तू जवान तू बूढ़ा तू बच्चा, और खुद भी आदमी औरत बना बैठा है, खुद भी बूढ़ा बच्चा जवान बना बैठा है। वो गुरु नहीं है, वो गुरुआ है। वो गुरुआ है। वो ना तो अपना स्वरूप जानता है, ना ही तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता सकता है। वो गुरुआ है, गुरुआ। तो साहिब समझा रहे हैं गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। चेले बनाने में लगा हुआ है, यूट्यूब भरा पड़ा है। बस तुम इतना लिख दो गुरु जी, अब देखो वहां कैसे कैसे गुरु जी बैठे हुए हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि किस किस की पूजा करवा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा देख देख के। लेकिन वो भी इज्जत प्राप्त कर रहे हैं, वो भी मान बढ़ाई प्राप्त कर रहे हैं, उनको भी लाखों का दान चंदा आ रहा है, बड़े बड़े आश्रम उन्होंने भी बना लिए हैं, लेकिन वो सतगुरु नहीं हो सकते, वो झूठे गुरु हैं। तो साहिब समझा रहे हैं अरे झूठा गुरु अजगर बना और 1,84 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। वो अपनी बर्बादी का इंतजाम करके बैठा है। गुरु तो बन गया, हजारों लाखों चेले भी बना लिए, बड़े बड़े आश्रम भी बना लिए। उसके बाद जब प्राण पखेरु उड़ेंगे और जब वो अंत समय में अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएगा तो कहां जाएगा? सूक्ष्म शरीर में। स्थूल शरीर को छोड़ के जीव कहां जाता है? सूक्ष्म शरीर में। और जब वो सूक्ष्म शरीर में चला जाता है तब वो ऐसी माया की जेल में फंस जाता है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। याद रखना, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अब उसे माया ऐसा भरमाएगी कि जन्मों जन्मों तक भुगतान भुगतना पड़ेगा उसे 1,84 में। कारण उसने लाखों जीवों का जीवन बर्बाद कर दिया, इंसान जन्म बर्बाद कर दिया। अगर वो अपना जन्म बर्बाद कर लेता, उसको मौका दिया जाता, मालिक उसको मौका देते
कोई बात नहीं, उसके जीवन में कोई सतगुरु नहीं आया, कम से कम कुछ ना कुछ तो लेके बैठा था, कोई बात नहीं, दूसरा मौका दे देके। लेकिन अगर वो गुरुआ बन बैठा, खुद तो अज्ञानी है और दूसरों को ज्ञान का सहारा देने लगा, खुद तो अपने स्वरूप को कभी जाना नहीं और दूसरों को स्वरूप का ज्ञान देने लगा, क्योंकि हमारी नकल मार मार के आज स्वरूप ज्ञानी भी बन बैठे हैं लोग। पत्थर पूजने वाले, मंत्र जपने वाले आज हमारी डिट्टो कॉपी कर रहे हैं लोग, और उन्हें लग रहा है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो भाई, ये तुम अपने सत्यानाश का इंतजाम कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम किस जाल में फंसाए जाओगे, अभी नहीं पता तुम्हें। अभी तो तालियां बज रही हैं, लेकिन जब गालियां मिलेंगी फिर बहुत खतरनाक वाली मिलेंगी। जो घोड़ा दौड़ाता है वो चाबुक भी मारता है और साथ में गाली भी देता है। जो हल जोतता है बैल को चाबुक भी मारता है और गाली भी देता है। जब गधे के पीठ पे मिट्टी ढोई जाती है तो चाबुक भी पड़ता है, गाली भी पड़ती है। तो याद रखना, आज की ताली ये कल की गाली बन के सामने आएगी। इसलिए इससे अच्छा है कि चलो ठीक है, चोरी कर रहे हो, लेकिन कम से कम उसका नाम ले लेना चाहिए जिसका ज्ञान तुम कॉपी कर रहे हो, तब तुम ऋण मुक्त हो जाते हो। कई हमारे चेले भी सत्संग करने लग गए हैं। सत्संग करने का तरीका क्या है समझ लो। हालांकि मैंने परमिशन नहीं दी है कि सत्संग करो, लेकिन अगर किसी को दी भी है तो उसका तरीका समझ लो क्या है। हर लाइन बोलने से पहले तुम्हें ये लाइन बोलनी है, हमारे गुरुजी ये कहते हैं, हमारे गुरुजी ये समझाते हैं, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैं समझाने लग गया। समझो, ये तरीका है ज्ञान समझाने का। अपने गुरु को आगे करो, गुरु की मोहर लगवाओ, तब जाके वो ज्ञान चलेगा। नोट चलाओ, लेकिन साइन गवर्नर के होने चाहिए। और तुम अपने साइन देके चलाने लग जाओगे ना, फिर अंदर हो जाओगे। तो इसलिए गुरु को हमेशा आगे रखना है और ज्ञान समझाओ। ज्ञान समझाने में कोई बुराई नहीं है। ये मनुष्य जन्म मिला इसलिए कि खुद भी समझो और दूसरों को भी समझाओ, ये इसीलिए मिला है। उसके बाद नहीं मिलेगा ये कि कहो कि कुत्ता बन के समझा लूंगा। कुत्ता बन के भाऊ भाऊ करोगे, समझा नहीं पाओगे। बिल्ली बन के म्याऊं म्याऊं करोगे, समझा नहीं पाओगे। खुद नहीं समझोगे, दूसरों को क्या समझाओगे। इसलिए आप तरह औरों को तारे, यानी खुद भी सत्संग को समझो, ज्ञान को समझो और दूसरों को भी समझाओ। खुद भी आत्मज्ञानी बनो और दूसरों को भी आत्मज्ञान का पाठ पढ़ाओ। तब समझो कि कृष्ण जी का गीता का ज्ञान देना सफल हुआ। अगर कृष्ण जी की मूर्ति पूजते रह गए सारी उम्र, अगर कृष्ण जी का नाम जपते रह गए सारी उम्र, तो समझ लो गीता का ज्ञान देने का कोई मतलब ही नहीं है। वो तो पहले से ही चल रहा था। कृष्ण जी से पहले क्या राम जी नहीं आए थे? राम जी का नाम तब भी चल रहा था। राम जी का नाम में कोई कमी थी क्या जो कृष्ण जी को आना पड़ा नाम जपवाने के लिए कि नहीं राम के साथ मेरा भी नाम जपो, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। केवल राम राम से काम नहीं चल रहा था क्या? और अगर नाम ही जपना है तो केवल 2 अवतारों का क्यों जपे? केवल हरे कृष्णा और हरे राम ही क्यों जपे? फिर तो 9 अवतार आ चुके हैं, फिर तो 9 अवतारों का नाम जपो। पहला अवतार कौन सा है? मछली का, जपो हरे मछली हरे मछली। दूसरा अवतार कछुए का, जपो हरे कछुआ हरे कछुआ। तीसरा अवतार वरा अवतार जंगली सुअर का, जपो हरे वरा अवतार। क्यों नहीं जप रहे? चौथा अवतार नरसिंह का, हरे नरसिंह क्यों नहीं जप रहे? पांचवा अवतार वामन अवतार, क्यों नहीं जप रहे हरे वामन? छठा अवतार परशुराम जी का, क्यों नहीं जप रहे हरे परशुराम? सातवां अवतार राम जी का, ये जप रहे हो हरे राम। आठवां अवतार कृष्ण जी का, हरे कृष्ण जप रहे हो।
9वां अवतार महात्मा बुद्ध का क्यों नहीं जप रहे? हरे महात्मा बुद्ध, हरे महात्मा बुद्ध क्यों नहीं जप रहे? यानी भगवान के अवतारों में भी पक्षपात। अरे वाह, मतलब जो तुम्हारा मन करेगा वो जप लोगे और जो तुम्हारा मन नहीं करने करेगा उसको तुम छोड़ दोगे। कमाल हो गई। मतलब सारा खेल मन का चल रहा है। मन को जो भाया उसी का नाम जपवाया और बाकी को भुलाया। ऐसे भक्ति नहीं होती भाई। और अगर तुम सोचते हो कि अवतारों के ही नाम जपने हैं तो ये तो अवतार बीत गए, अब इनका नाम जपने का कोई मतलब है ही नहीं। जब राम जी चले गए तो तुम्हारे दुख दूर करने के लिए क्या राम नाम काफी नहीं था? जब राक्षस आए थे मारने के लिए ऋषियों को, तो हरे राम जप के राक्षसों का विनाश करवा देते, अपने दुख दूर कर लेते। क्यों कृष्ण जी को आना पड़ रहा है? वहां नाम काम क्यों नहीं कर रहा है? हरे राम। क्या वो राम नाम जानते नहीं थे? सब जानते थे। क्या वो नहीं जानते थे कि त्रेता में राम जी जा चुके हैं? सब जानते थे। फिर द्वापर में राम क्यों नहीं चला? कृष्ण जी को क्यों आना पड़ा? समझो बात को। जो चला गया वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, उसका नाम भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। समझो बात को। राम जी चले गए, उन्होंने जीते जी सबकी मदद करी। उनके जाने के बाद थोड़ी नहीं मदद करेंगे। उनके जाने के बाद कोई परेशानी में आता है तो कृष्ण जी का अवतार हो रहा है। अब कृष्ण जी ने भी मदद करी, बहुत असुरों को मारा, राक्षसों को मारा, कुछ को अपनी ताकत से मारा और कुछ को छल से मारा। छल से, समझ लो। और भेष बदलने में नंबर 1 थे वो। भेष बदलने में नंबर 1 कौन है? यही है। ये कब आदमी बन जाए, कब औरत बन जाए, कब मछली बन जाए, कब कछुआ बन जाए, कब आधा आदमी आधा जानवर बन जाए, कोई नहीं जानता। ये कब किस रूप में तुम्हारे सामने आके बैठ जाए, कोई नहीं जानता। तुम पहचान ही नहीं पाओगे उसको, क्योंकि उसका कोई अपना रूप है ही नहीं। तुम सोच रहे हो कृष्ण जी ऐसे हैं, ऐसे, वही कृष्ण जी महात्मा बुद्ध बन के बैठ गए, तुम पहचान पाए क्या? तुम नहीं पहचान पाए कि वही कृष्ण जी महात्मा बुद्ध बन के बुद्ध धर्म चला के भी चले गए और तुम हरे राम हरे कृष्ण ही करते रह गए। तुम्हें नहीं पता उसकी लीला। तो 9 अवतार जा चुके हैं और अब किसकी बारी है? अब 10वें अवतार की बारी है। अब कल्कि अवतार की बारी है। और कल्कि अवतार को तुम शरीर मत मान लेना कि कल्कि अवतार कोई शरीर है, घोड़े पे बैठ के आएगा, तलवार लेके आएगा। कहीं गलती से ये मत मान लेना। परमाणु का युग है आज। एक बटन दबाया और पूरे शहर का सफाया। उसमें तलवार क्या करेगी? उसमें घोड़ा क्या करेगा? ये तलवार और घोड़ा वो नहीं है जो तुम देख रहे हो। ये तलवार कौन सी तलवार है? ये घोड़ा कौन सा घोड़ा है? ये बुद्धि के घोड़े हैं। बुद्धि के घोड़े दौड़ाएंगे और विवेक की तलवार चमकाएंगे। तब समझना कि कल्कि अवतार आएंगे। तब समझना। कहीं गलत फहमी में मत रहना कि वो जयपुर में मंदिर है, कल्कि भगवान का वो घोड़े का पैर जख्मी है और वो ठीक हो जाएगा तब कल्कि अवतार आएंगे। तुम पैर ही देखते रह जाओगे और वो अवतार आके भी चला जाएगा, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि हुआ क्या। तो इसलिए यही समझाया जा रहा है कि जैसे हर युग में एक अवतार आता है, अपना कार्य करता है और चला जाता है, इसी प्रकार अब कल्कि अवतार की बारी है। अब पुराने अवतारों की पूजा की जरूरत नहीं है, नहीं है। अब क्या करना है? ठीक है, तुमने जो किया, तुम्हारे भाव बने रहे, अच्छी बात है।
तुमने राम जी की पूजा करी, तुमने श्याम जी की पूजा करी, तुमने सबकी पूजा कर डाली, तुमने भूत प्रेत पूज लिए, तुमने बैल सांप चूहे पूज लिए, नहीं पूजे क्या? सांप की भी पूजा कर डाली। जाते हो मंदिर में, सांप बना होता उसको भी दूध पिला देते, ले तू भी पी ले भाई। लड्डू लेके गए तो सांप के भी मुंह में लगा देते, ले लड्डू खा ले। और जब असली सांप आता है तो क्या करते हो? तो लठ मारते हो उसके। चूहों का मंदिर है, जाके चूहों के मंदिरों में दूध पिला रहे हो। और जब घर में चूहा आ जाएगा, पत्थर के चूहे को दूध पिला रहे हो। गणेश जी की पूजा करने गए, नीचे एक चूहा है, उसको भी लड्डू खिला दिया, दूध पिला दिया। और जब घर में असली चूहा निकल गया, वो लड्डू में जहर डाल के खिला दिया, वो मर गया बेचारा, चूहे की मौत। इसी प्रकार नंदी के कान में जाके अपनी ख्वाहिश बता रहे हो, मुझे इतना पैसा चाहिए, मेरी लॉटरी लग जाए, नंदी भगवान जरा बात पहुंचा देना वहां तक। और जब नंदी ने अपनी इच्छा जाहिर करी, मैं थोड़ा सा गेहूं खा लूं तेरे खेत में, तो लठ बजा रहे हो। बताओ, तो ये इंसान का खेल है। तो क्या करना है? अब समझना है कल की अवतार क्या है। कल की अवतार कोई शरीर नहीं है, इसीलिए कल की अवतार का दूसरा नाम क्या है? निष्कलंक अवतार। निष्कलंक, निष्कलंक अवतार, इसका मतलब क्या है? जिस पे कोई कलंक नहीं लग सकता है, वो है निष्कलंक अवतार। अब कलंक किस पे लगता है? किस पे लगता है? शरीरों पे कलंक लगता है। कितना मर्जी कलंक लगा लो, कलंक लगाने के लिए तो बना है ये। तुम आत्मा पे कलंक लगा के दिखाओ, तुम आत्मा पे कलंक नहीं लगा सकते, इसीलिए उस आत्म देव के अवतार को निष्कलंक राया अवतार बोला जाता है। ये अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जिसके समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनकी समझ में अभी नहीं आ रहा है जल्दी उनकी समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि अब वो समय आने वाला है जब हर जगह हाहाकार मचने वाली है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, अभी तुम्हें खूब माया दिखाई दे रही है। इस मंदिर में चला जाऊं, उस मंदिर में चला जाऊं, यहां लॉटरी लग जाए, वहां जाके लॉटरी लग जाए, यहां बिगड़े काम बन जाए, वहां बिगड़े काम बन जाए। बस थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद तुम ये सोचोगे कि मैं घर से बाहर जा रहा हूं, शाम तक वापस आऊंगा कि नहीं। रोड पे पड़े मिलोगे, और जो तुम्हें उठा रहा होगा ना, वो भी तुम्हारे ऊपर गिर पड़ेगा। ऐसा समय आने वाला है, अभी तुम नहीं समझ रहे हो, लेकिन ये समय बहुत जल्दी आने वाला है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कोई मंदिरों में नहीं जाएगा, कोई मस्जिदों में नहीं जाएगा। उसके बाद लोग ये ढूंढेंगे कि रास्ता क्या है बचने का, अब कैसे बचे, ये इतनी मौतें हो रही हैं, कैसे बचा जाए, कैसे? तब एक ही रास्ता सूझेगा, और वो रास्ता क्या है? अरे बचना चाहो काल जाल से, तो चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। बस एक ही रास्ता रह जाएगा। फिर ये धर्मों के झगड़े, ये लड़ाइयां, ये नामों के झगड़े, ये मेरा भगवान, वो तेरा भगवान, तूने मेरे भगवान के बारे में ऐसा कैसे कह दिया, मैं तेरे भगवान को गाली दे दूंगा, ये सब भूल जाओगे, सब खत्म। और ये समय आने वाला है, आने वाला है। तो अब क्या करना है? इससे पहले कि ये समय आए, सबको जगाना है, बच्चे बच्चे को जगाना है। इस ज्ञान को इतना फैलाना है कि बच्चे बच्चे को समझ में आ जाए कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, आत्मा का ज्ञान क्या है। पत्थरों को पूजना और आत्मा को पूजना, इसमें अंतर क्या है? और जिस दिन ये ज्ञान उनको समझ में आ जाएगा तो समझ लो सत्य सनातन धर्म पूरे विश्व में छा जाएगा, और फिर भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु ऐसे नहीं बोला गया है,
विश्व गुरु क्यों बोला गया है? क्योंकि वो ज्ञान भारत से ही पूरे विश्व में फैलेगा, जिसका हर ग्रंथ में जिक्र है। हिंदुओं के ग्रंथ में क्या जिक्र है कि कल की अवतार आएंगे और पूरे विश्व को सत्य सनातन का पाठ पढ़ाएंगे। मुसलमानों के ग्रंथ में क्या बोला गया कि हिंदुस्तान में एक ऐसा ज्ञान चलेगा जो पूरे विश्व को इस्लामिक बना देगा। इस्लामिक, ये मत समझना मुसलमान बना देगा कि तुम्हें टोपियां पहना देगा। मुसलमान का मतलब समझ लो, मुसलमान शब्द बना है दो शब्दों के मिलन से, मुसल्ला प्लस ईमान। मुसल्ला क्या होता है? मुसल्ला एक चटाई होती है जिसके ऊपर हर मुसलमान खड़ा होके नमाज पढ़ता है। यानी तुम्हें वो मुसल्ला बताया जाएगा जहां पर खड़े होकर तुमने बंदगी करनी है, और ईमान यानी तुम्हें ईमानदार बनाया जाएगा। अब ये 2 नंबर के काम नहीं करने, ये नशा पत्ता नहीं करना, ये व्यभिचार नहीं करना, कोई भी असामाजिक तत्व के साथ खड़े नहीं होना। अब तुमने ईमानदारी के साथ जीवन बिताना है। केवल ईमानदारी से काम नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत से बाबा लोग क्या बोलते हैं, बस तुम ईमानदार हो जाओ, बस अपने कर्म सुधार लो, उससे क्या होगा, मुक्ति हो जाएगी। कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। ईमानदार बन के क्या हो जाएगा, तुम पुण्य के भागी बन जाओगे, पाप कर्म नहीं करोगे, अच्छी बात है। उससे क्या होगा, अरे पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी और एक लोहे एक कंचन केरी। ये पाप और पुण्य ये दोनों बेड़ियां हैं, और इन दोनों बेड़ियों में तुम जकड़े जाओगे। तो क्या करना है, ईमानदार तो होना है, साथ में मुसल्ले का भी ज्ञान रखना है कि बंदगी कहां करनी है, कहां खड़े होके नमाज पढ़नी है। समझ लो, नमाज का मतलब क्या है, नमः प्लस अज, परमात्मा की वंदना करना। समझ लो, नमाज कोई अरबी शब्द नहीं है। अरब देश में जाके कहोगे ना मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं, वो पूछेगा नमाज क्या होती है। जब मैं अरब देश में जाके प्रचार करता हूं, अरबियों से पूछते हैं ना नमाज, नमाज नहीं होती यहां कुछ, क्या बोलते हैं उसको, नमाज को क्या बोलते हैं अरब देश में, सलाह। जिसको हम कहते हैं ना यार तेरी सलाह लेनी है, कुछ सलाह दो हमें। सलाह यानी नेक सलाह, यानी मुझे बताओ मैं बंदगी में इबादत कैसे करूं। तो मोहम्मद साहब ने वहां सलाह दी, ऐसे करना है। तो यही मुसलमानों के यहां गजवाए हिंद बोला जाता है। गजवाए हिंद का मतलब क्या है, कई हिंदू समाज ये समझते हैं कि गजवाए हिंद का मतलब है कि सारे मुसलमान हिंदुस्तान को मुसलमान बनाना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गजवाए हिंद कहां से आया है, ये हदीसों में जिक्र है इसका। एक है कुरान पाक और एक है हदीस। कुरान पाक अलग है, हदीस अलग है। हदीस में क्या बताया गया है, हदीस में मोहम्मद साहब का जिक्र है, वो क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे बैठते थे, क्या सोचते थे, क्या बताते थे, उसका जिक्र है। उसमें क्या बताया कि मोहम्मद साहब अरब देश की जमीन पर मक्का पे खड़े होके हिंदुस्तान की तरफ देखते थे, यानी पूरब दिशा की तरफ मुंह करके देखते थे और मुस्कुराते थे। और जब लोग पूछते थे कि आप पूरब दिशा की तरफ खड़े होके, जैसे कोई आदमी जिस तरफ से सूरज उग रहा है वहां खड़ा हो जाए और खड़ा ही रहे कितनी देर, तब उसको लोग पूछे भाई आप पूरब दिशा की तरफ मुंह करके क्यों खड़े रहते हो। तब क्या बोले मोहम्मद साहब, वो बोले कि मुझे उस दिशा की तरफ से एक खुशबू आती है। क्या आती है, खुशबू आती है। कौन सी खुशबू आती है, कनेर के फूल की या गुड़हल के फूल की।
कौन सी खुशबू आती है? मुझे खुशबू आती है अमन की, शांति की, चैन की। उस समय बोलते थे वो कि उस हिंदुस्तान से एक ऐसा ज्ञान उठेगा जिसका नाम उन्होंने गजवाए हिंद बोला था। कि पूरे संसार में गजवा क्या होता है? एक युद्ध होता है। युद्ध मतलब धर्म युद्ध। ये युद्ध चल रहा है हमारा, ये जो हमारा सत्संग चल रहा है, ये क्या है? ये युद्ध है, धर्म और अधर्म का युद्ध है, सत्य और असत्य का युद्ध है। और इस युद्ध में किसकी विजय होगी? सत्य की विजय होगी। लेकिन याद रखना, इतनी आसानी से नहीं होगी, बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे भाई, समझ लेना। तो कह रहे हैं गजवाए हिंद होगा और होके रहेगा, लेकिन कोई ये मत समझ लेना कि वो हिंदुओं को मुसलमान बनाने वाला होगा, बिल्कुल नहीं। वो अमन का युद्ध होगा, वो चैन का, शांति को लाने का युद्ध होगा। उसको गजवाए हिंद बोला जाता है। ईसाइयों के ग्रंथ में क्या बोला गया? कि जिस ईसा मसीह को लोग सोचते हैं कि वो मर गया मर गया मर गया, वो मरे नहीं है, वो वापस आएंगे और सारे संसार को ईसाई बना देंगे, क्रिश्चियन बना देंगे। इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे गलों में क्रॉस पहना देंगे, ये मत समझ लेना। उसका मतलब है तुम्हें यहोवा का ज्ञान समझा देंगे। यहोवा क्या है? यहोवा का मतलब समझ लो। सारे ईसाई, यहूदी सब यहोवा की पूजा करते हैं। यहोवा का मतलब है मैं वो हूं जो मैं हूं, यानी मैं वो नहीं हूं जो तू मान बैठा है, मैं वो हूं जो मैं हूं, यानी मैं वो तत्व हूं जिसे सत्य तत्व कहते हैं। गलती से असत्य तत्व को मुझे मत समझ लेना। यानी मेरा ज्ञान केवल वही दे सकता है जो मुझे जानता है, वही बता सकता है मैं क्या हूं। नहीं तो सब शरीरों को ही यहोवा मानते रहेंगे। मान ही बैठे हैं ईसाई, किसको भगवान मान बैठे हैं? ईसा मसीह को। यही अज्ञान है। यही गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है कि आन 78 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला। कहते हैं अभी तो ये ज्ञान चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अभी तो संतों को मारा जा रहा है, सूली पे लटकाया जा रहा है, लाठियों से मारा जा रहा है, जहर दिया जा रहा है, क्योंकि अभी ये इतने विवेकी नहीं हैं कि सत्य असत्य का निर्णय कर पाए। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब हर इंसान इतना विवेकी बना दिया जाएगा कि सत्य असत्य का निर्णय कर सके। उसके बाद असत्य की दाल नहीं गलने वाली। फिर हर इंसान विवेकी बनेगा और मर्द का चेला आएगा जो सब हंसों को उस मर्द से यानी शब्द गुरु से जोड़ेगा। ये गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है। इसी के बारे में यहूदियों के ग्रंथों में आता है कि इलियास जो उनका नबी था, उनका मास्टर था, वो मरा नहीं है, वो वापस आएगा और पूरे संसार में सबको यहूदी बना देगा। यानी यहूदी का मतलब क्या है? जो यहोवा को जानता है वो यहूदी है, समझ लो। इसी का जिक्र कबीर साहब के ग्रंथ में आता है कि एक ऐसा समय आएगा जब ऐसा अवतार आएगा जो सारे संसार में सतनाम का झंडा फहरा देगा, यानी सत्य और असत्य का निर्णय करवा देगा। फिर घर घर होगा बोध विचारा, हर घर में सत्य और असत्य की जंग शुरू हो जाएगी। बाप कहेगा ये सत्य है, मां कहेगी ना मैं तो पत्थर पूजूंगी, बेटी कहेगी नहीं नहीं नितिन दास सत्य बोल रहा है, और भाई क्या कहेगा ना 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 पितरों को नहीं छोड़ना है। अब ये युद्ध चलेगा हर घर में। किस किस के घर में चल रहा है? हाथ खड़ा करो जरा, ये देखो, अब ये युद्ध चल रहा है, समझ लो। घर घर होगा बोध विचारा। ऐसा नहीं कि ये युद्ध खत्म नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
कब होगा? जब तुम इतना विवेक जगा दोगे, जब तुम इतना विवेकी बना दोगे सामने वाले को कि वो तुम्हारी बात को समझने लग जाए, सत्य असत्य का निर्णय करने लग जाए, तब ये युद्ध खत्म हो जाएगा। क्योंकि कई घर मैंने देखे 5-5 साल हो गए सत्संग सुनते हुए, कहते हैं अब जाके घरवाली को समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, पहले तो खूब लट बजाती थी, पहले तो मुझे खाना तक नहीं देती थी, कहती थी मैया की पूजा नहीं करेगा खाना नहीं मिलेगा। अब पता नहीं कहां चली गई मैया, अब कहती है नितिन दास से नाम दीक्षा लेनी है। तो ऐसा भी समय आएगा, बिल्कुल आएगा। आज बहुत से देवी देवताओं की पूजा हो रही है, अच्छी बात है, पूजा होनी चाहिए, लेकिन कब तक? जब तक आत्म ज्ञान का पता न लग जाए तब तक। आंगनबाड़ी जाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? एलकेजी यूकेजी में जाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? 5वीं पढ़ना अच्छी बात है कि बुरी बात है? लेकिन अगर 20 साल तक एलकेजी में रहो अच्छी बात है बुरी बात है? 20 साल तक 5वीं में रहो अच्छी बात है बुरी बात है? 20 साल तक 10वीं में रहो अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। समझो बात को। स्कूल जाना अच्छी बात है, लेकिन जो 10 साल तक एक ही क्लास में धक्के खाता रहे बुरी बात है। मंदिर जाना अच्छी बात है, लेकिन बुढ़ापे तक मंदिर जाना ये अच्छी बात नहीं है मेरे भाई, समझ जाओ। बुढ़ापे तक मंदिर ही जाते रहोगे तो अपनी आत्मा तक कब पहुंचोगे? अपनी आत्मा का ज्ञान कब प्राप्त करोगे? आत्मज्ञानी कब बनोगे? तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं अगर तुम्हें आत्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो बुढ़ापे तक कभी काबा और कभी काशी भटकते रहोगे मेरे भाई। इसलिए अब आत्म ज्ञान प्राप्त करो। अरे जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीन है, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, पूछे बिरला कोए। ये काया से न्यारा भेद है मेरे भाई। कहीं पता लगा आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए, उसके बाद क्या होगा? ये मन का खेल शुरू हो जाएगा। किसी को राम जी के दर्शन हो जाएंगे, किसी को श्याम जी के दर्शन हो जाएंगे, किसी को किसी के दर्शन हो जाएंगे, किसी को किसी के हो जाएंगे। ये दर्शन उसका दर्शन नहीं है जिसका दर्शन तुम्हें चाहिए। ये दर्शन है इस निरंजन का, इस मन का। ये मन के बहुत से रंग हैं। अरे छिन आए छिन जाए, और एक रंग में जो रंगे सो जन संत कहाए। मन के बहुत से रंग हैं। आज कितने बाबा तुम देखोगे क्या बोल रहे हैं, करोड़ों फॉलोअर हैं उनके, क्या कह रहे हैं? मुझे काशी में भोले शंकर के दर्शन हुए थे, अब क्या हुआ? अब वृंदावन में बैठा हूं, राधे राधे जप रहा हूं। बताओ। अरे जब काशी में भोले शंकर के दर्शन हो गए तो तेरी तृप्ति हो जानी चाहिए थी। जब भगवान मिल गए तो पेटा भर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं भरा। तो भोले शंकर का नाम छोड़ के अब राधे राधे जप रहा है। अब राधे के भी दर्शन हो गए तो क्या हो जाएगा? जब भोले शंकर से पेटा नहीं भरा तो राधे से पेटा कैसे भर जाएगा भाई? कोई बता दे मुझे। ये कभी नहीं भरने वाला। ये कब भरेगा? जब तुम्हें आत्म ज्ञान हो जाएगा, जब तुम्हें आत्म तृप्ति हो जाएगी, जब आत्म देव की शरण में तुम विराजमान हो जाओगे, उसके बाद तुम्हें गीता का तीसरा श्लोक, तीसरा अध्याय 17वां श्लोक समझ में आने लग जाएगा। क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, किसमें? राम जी में, कृष्ण जी में, हनुमान जी में, भोले शंकर में, राधे राधे में, किसमें रमण करना है? आत्मा में। आत्मा में, किसी देवी देवताओं में, किसी भगवानों में नहीं।
आत्मा में, लेकिन आत्मा में रमण करे तो करें क्या, कैसे करें यही नहीं पता, तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो कह रहे जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, तृप्त मतलब संतुष्ट। जैसे बाबा भोले शंकर के दर्शन करके भी संतुष्ट नहीं हो पाया, तभी तो कहीं और चला गया, और वहां दर्शन हो जाएंगे, वहां नहीं हो पाएगा, फिर कहीं और चला जाएगा। तो संतुष्ट कब होगा, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं। अगर उस बाबा को आत्मज्ञान हो जाए तो उसे किसी और की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आत्मा के अलावा और किसी से तृप्ति हो ही नहीं सकती। तो कह रहे जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, संतुष्ट मतलब जिसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और जिसे अभी कुछ चाहिए, इसका मतलब वो संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। तुम पेट भर के खाना खा लो, सांस भी ना आए, इतना सांस भी ना आए, तुम्हें एक घूंट पानी भी नहीं पी सकते, और तुम्हें गुलाब जामुन बहुत पसंद है, 1 किलो गुलाब जामुन रख दिए जाए तुम्हारे सामने, कहें खाओ इसे, भले तुम्हें पसंद है, लेकिन 1 पीस नहीं खाओगे तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तृप्ति हो चुकी है, तुम संतुष्ट हो गए हो, अब और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, और अगर अभी कुछ चाहिए तो इसका मतलब संतुष्टि नहीं हुई है। बस सिंपल सी डेफिनेशन है। जिसके समझ में आ गई उसका कल्याण हो जाएगा, जिसके समझ में नहीं आई वो धक्के खाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि रास्ता केवल एक है, 2 नहीं है। रास्ता केवल एक है, और वो रास्ता है आत्म ज्ञान का रास्ता। वो ऐसा रास्ता नहीं है कि मेरा बाबा ये है, तेरा बाबा वो है, उसका बाबा वो है। अरे हम सबका बाबा एक है, हम सबका मालिक एक है। उस एक मालिक को जानना ही सत्य सनातन धर्म है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, जिसे हम सत्य सनातन धर्म कहते हैं, उसी के सबसे ज्यादा मालिक बने बैठे हैं। मुसलमानों के अल्लाह कितने हैं? एक। ईसाइयों के गॉड कितने हैं? एक। सिखों के वाहिगुरु कितने हैं? एक। और हमारे हिंदू के भगवान कितने हैं? गिनते गिनते थक जाओगे। बताओ, गिनते गिनते थक जाओगे। यानी जो धर्म ये सिखाता है कि परमेश्वर एक है, उसी के ठेकेदारों ने अनेक बना के बैठा दिए। बताओ, कमाल कर दी। और फिर कहते नहीं, भगवान एक है, रूप अनेक है। बताओ, भगवान एक के रूप अनेक कैसे होंगे? कोई ये बता दो पहले। रूप अनेक किसके होते हैं? माया के। माया के रूप अनेक होते हैं, भगवान के रूप अनेक कैसे हो जाएंगे? वो एक है, वो अनेक नहीं है। अनेक तो बर्तन हैं। कबीर कुआं एक है, कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। और तुम बर्तनों को पानी समझ बैठो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है कि तुम भगवान को अनेक समझ बैठो कि वो एक हैं, अनेक हैं। वो एक ही है, अनेक तो जीव हुए बैठे हैं। ये देखो कितने अनेक हैं। परमात्मा एक है, जीव अनेक हैं। उस एक परमात्मा को जानो, सबका काम बन जाएगा। ईश्वर एक है, जीव अनेक हैं। जीवों को परमात्मा मान लोगे, दिक्कत हो जाएगी। आज जीवों की तो पूजा हो रही है, अलग अलग जीवों की पूजा कर रहा है। कौन? जीव ही जीव की पूजा कर रहा है। बताओ, अरे जीव जीव की पूजा करेगा, बात नहीं बनेगी। जीव पीव की पूजा करे, बहुबंधन में बांधिया,
एक बेचारा जीव और केवल छूटे आपने, जो न छुड़ाए पीव। तो पीव को जानो ना, पीव को क्यों नहीं जान रहे? तो पीव कौन है? निष्कलंक अवतार ही पीव है। उसी को आत्मदेव कहते हैं, उसी को परमपिता परमात्मा कहते हैं, उसी को शब्द गुरु कहते हैं। उसी की महिमा गाई गई है हर ग्रंथ में, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। और कोई किसी बाबा को मान बैठा है, कोई किसी की बाबा की पूजा कर रहा है, कोई कह रहा है मेरे बाबा को ये अवतार दिया गया था, मेरे बाबा को ये श्राप मिल गया, मेरे बाबा को ये वरदान मिल गया। इसी में उलझे पड़े हैं सारे। अरे सब बाबाओं का जो एक बाबा है उसको जान लो, सारे फिर से एक हो जाएंगे। तो बात इतनी ईजी है, लेकिन समझ में नहीं आती, इसलिए हम सब अज्ञानता में एक दूसरे से झगड़ा करते फिरते हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले गीता को अपने जीवन में लेके आओ, गीता का पाठ करो, गीता को समझो, गीता क्या कह रही है। जो गीता कह रही है वो करो, और जो गीता मना कर रही है उसको त्याग दो, तभी तो तुम सत्य सनातन तक पहुंच पाओगे। अब गीता कह रही है किसी देवता की पूजा मत करो, किसी पितर की पूजा मत करो, किसी भूतों की, राक्षसों की, चंडालिनी और पता नहीं क्या क्या, इनकी पूजा मत करो, और तुम उसकी पूजा कर रहे हो। इसका मतलब तुम गीता के खिलाफ चल रहे हो, तुम उस ग्रंथ के खिलाफ चल रहे हो जो तुम्हारे धर्म का मुख्य ग्रंथ है। तो कहां तुम्हें मुक्ति मिलेगी, कहां तुम्हें ज्ञान मिलेगा? इसलिए सबसे पहला काम गीता का ज्ञान लेके आओ अपने जीवन में। जब गीता का ज्ञान समझ जाओगे तब समझ लो कि तुम 99% बिल्कुल लायक हो चुके हो उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए तुम्हें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। अध्याय 4 34वां श्लोक, उसी तत्वदर्शी संत का जिक्र किया गया है कि अगर असली ज्ञान, सत्य ज्ञान प्राप्त करना है तो तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। वो तुम्हें असत्य यानी शरीर से जुदा करके सत्य यानी आत्मा में रमण करना सिखाएगा। वो तुम्हें बताएगा कि शरीर से अलग होके आत्मा की भक्ति कैसे की जाती है। तब तुम्हारा जो 1% ज्ञान बचा हुआ है वो भी पूर्ण हो जाएगा। तब तुम पूर्ण सत्संगी बनोगे, और वो ज्ञान केवल और केवल गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। वो किसी मंदिर में जाके प्राप्त नहीं होता, वो किसी ग्रंथ को पढ़ के प्राप्त नहीं होता। वो गुरु के द्वारा भेद समझा के, भक्ति का भेद बता के, भक्ति विधि समझा के प्राप्ति तक की जानकारी देता है गुरु, कि क्या प्राप्त हो रहा है, सही या गलत, उस तक की जानकारी देता है गुरु। तब जाके कल्याण होता है, नहीं तो नहीं होता है। नहीं तो 84 के धक्के होते हैं। बात समझ में आ रही है? किस किस की आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां तो 100% वाले ही बैठे हैं। कोई ऐसा है जो पहली बार आया है? वो हाथ खड़ा करो जरा। पहली बार, अच्छी बात है, पहली बार वाले भी हैं। तो ये ज्ञान निष्पक्ष ज्ञान है। ये ज्ञान पक्षपात वाला ज्ञान नहीं है कि मैं 20 साल से इसकी पूजा कर रहा हूं, मैं कैसे छोड़ दूं। मैं 50 साल से इनकी पूजा कर रहा हूं, मैं कैसे छोड़ दूं। ये सत्य और असत्य का ज्ञान है। असत्य को त्यागना है, सत्य को धारण करना है। और अगर तुम ये ना कर पाए तो तुम्हारे जीवन का कोई मकसद नहीं है। तुम बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह हैं जो पैदा हुए, खाया, कमाया, इकट्ठा किया और निकल गए। कोई कुछ पल्ले नहीं रहा। दुविधा में दोनों गए और माया मिली न राम। सत्य को पकड़ नहीं पाए, असत्य को छोड़ नहीं पाए, तो दुखी हो जाओगे। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और मालिक से अरदास करेंगे। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और ये सत्संग जो भी लाइव सुन रहे हैं इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर इंसान तक ये ज्ञान पहुंचना चाहिए, हर मालिक के जीव तक ये आत्मा का ज्ञान पहुंचना चाहिए। उसको अपनाए चाहे ना अपनाए, ये अलग बात है,
लेकिन उसके कान तक ये ज्ञान पहुंचना जरूर चाहिए, ताकि अंत समय में वो ये ना कह सके कि भगवान जी मुझे बताने वाला कोई ना मिला। ये बहाना नहीं चलेगा। इसलिए सब तक ये ज्ञान पहुंचाना है। भले तुम्हें गालियां दे दे, कोई बात नहीं, सुन लेना, अच्छी बात है, समझ लो। हमेशा मीठा खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगी। फिर करेला भी खाना पड़ता है, तो करेला भी अच्छा है, उसमें भी गुण है, खून को शुद्ध करता है। अच्छी अच्छी बातें सुनोगे, अहंकारी हो जाओगे, गालियां भी खा लिया करो, टिक के रहता है इंसान पे। तो अच्छी बात है, 52 अक्षर का खेल है, कहीं गाली चिपक नहीं जा रही तुम्हारे। लेकिन ज्ञान जरूर बांटो, लोगों को जरूर समझाओ, ये हमारे इंसान जन्म का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसी के साथ मैं वाणी पे विराम देता हूं। अब जयकारा लगाएंगे और सत्संग की समाप्ति करेंगे। आगे का जो प्रोग्राम है वो किरण हंस जी आपको बताएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी। सतनाम, जय सतनाम।